सवाल बड़ा है और सवाल है कि ये जो पंचायत चुनाव के एग्जिट पोल हैं इसके बाद के नतीजे कहीं कांग्रेस के लिए आगे की परेशानी ना बन जाए। लगातार चर्चा जारी है। रामनारायण जी, मुस्कुराने की वजह आपको मिल गई, फिर उसके बाद बाकी राजस्थान का जिक्र किया जाए, धौलपुर और करौली से भी आपके लिए राहत की बात है, तो क्या कारण है कि मध्य राजस्थान की बात की जाए, पूर्वी राजस्थान की बात की जाए, वहां आप पिछड़ते हैं? देखिए, मैं शेखावटी में आपका गढ़ रहा है, सीकर झुंझुनू पहली बार जा रहा है बीजेपी के हाथ में। गढ़ तो पूरा हिंदुस्तान रहा है, और दिल्ली में जो राज कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उनके हवा की शक्ल रही है, तो ये मतदाताओं के ऊपर है, वो बात अलग है। मैं तो ये बात जानता हूँ, और जो मेरे विचार से, मेरी जानकारी से जितना भी है, कांग्रेस अच्छी स्थिति में आ रही है। इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता बल का, धन बल का, बाहुबल का उपयोग किया है। जैसा मैंने कहा, नॉमिनेशन कांग्रेस पेपर की कमजोरियों को क्यों नहीं आगे लाने की बात करते हैं? जो अंतर्द्वंद की बात लगातार कॉलर्स के बीच में आ रही है, जो आपके मुद्दों की बात आ रही, गांवों को लेकर आपका जो मुद्दा था, जो नेतृत्व आपका था, क्या आपको वहां कमजोरी नजर आती है? प्रदेश स्तर पे मीटिंग हुई होगी, कोई कमेटी बनी होगी, तो वो इस बात को वहाँ हुई होगी तो मीडिया में आया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल कयास है कि अंतर्द्वंद है। अंतर्द्वंद कुछ भी नहीं है। कहीं कोई कमेटी में कोई किसी तरह की कोई बात हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सीनियर लीडर सब साथ हैं, हम तो वर्कर्स हैं। आप मानते हैं कांग्रेस वापसी कर रही है? हम बिल्कुल, कांग्रेस वापसी नहीं कर रही, अच्छी स्थिति में आ रही है। जो बीजेपी सोच थी उससे ठीक पोजीशन में कांग्रेस आ रही है जी। ये ग्रामीण इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से देश में परिस्थितियां बन रही है, जिस तरह से भाजपा के प्रधानमंत्री पद का बड़बोलापन है, और जैसा अभी चित्तौड़ से कहा गया, एक पैसे का काम कहीं नहीं हो रहा है। सड़क टूट गई, फूट गई, हो गई, एक पुलिया नहीं बन रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तक कि गरीबों की पेंशन खत्म हो गई। गांव में बहुत कुछ है। बिजली का कहते थे हम 24 घंटा बिजली देंगे, लेकिन बावजूद उसके खाते में बीजेपी के वोट जा रहा है। चलिए, मैं कॉलर आए हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेता हूं। अलग है, उसके बारे में तो मैं डिटेल में आपको गोपालिया जी हमारे साथ है, दौसा के महुआ से। दौसा की बात कर ले, 29 वार्डों में से 12 पर कांग्रेस, 11 पर बीजेपी और 6 अन्य यहाँ जो है वो आते नजर आते हैं। बताइए दब्बू जी। हाँ जी सर, गांव की सरकार में अब की बार बीजेपी को झटका लगने वाला है जी। बिल्कुल, ये 12 कांग्रेस को यहाँ मिलती नजर आती है। आप ऐसा मानते हैं कि कहीं अन्य भी कुछ आगे हो? सर, निर्दलीय और कांग्रेस वालों का जोर ज्यादा है, बीजेपी वालों को झटका लगने वाला है अब की बार गाँव की सरकार में। जी, कारण क्या लगता है आपको? बीजेपी से क्यों लोग नाराज हुए? सर, बीजेपी के कामकाज से बेरोजगार लोगों की वजह से नाराज है जी। पूर्वी राजस्थान का एक हिस्सा है। शुक्रिया, आप जुड़े इस चर्चा में। मनोज जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे दौसा पर? मैं वही बात दोबारा कहना चाहूँगा। जनमानस पक्ष में हमारे आपको लगता है सिर्फ एक फायदा मिला है मोदी और कड़ी से कड़ी जोड़ने का? मैं दूसरी बात कहूँगा, ये तो खैर निश्चित रूप से है, केंद्र से लेकर के, हमारे प्रदेश में लेकर के, निकाय चुनाव में लेकर के, और अब तक हमें ग्रामीण क्षेत्र की जनता का पूरा सहयोग मिला है, समर्थन मिला है। हमारी नीतियों को उन्होंने सराहा है। हमारी नीति ऐसी रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा काम रहा है पिछले 8 महीनों में, पिछले 10 महीनों में ऐसा कुछ रहा है 1 साल के अंदर, कि उसका निश्चित रूप से लाभ हमें मिलने वाला है पंचायत चुनाव के अंदर। निश्चित रूप से हम लोग राजस्थान में 33 जगहों में से जो हमारे जिला परिषद है, निश्चित रूप से हम लोग सर्वे हमें जो दिखा रहा है, हमें उससे अच्छी पोजीशन में रहेंगे हम लोग। मैं आता हूँ मानसिंह जी, क्या बीजेपी को सरकार का ही फायदा मिल रहा है? 2005 की 13 से अगर 20+ बीजेपी जाती है, तब भी वसुंधरा थी, तो अब में क्या फर्क आ गया? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे कि अब जो है केवल विनिंग मशीन है इनके पास में। केंद्र में मोदी है, यहाँ पे वसुंधरा है, और विनिंग मशीन जीत लेना जो है, वसुंधरा राजे और मोदी दोनों वोट का आधार है। हाँ बिल्कुल, वो आधार है। और मैं तीसरी बात मैंने कहा, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की जो है कमजोरियां, विकृतियां, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है ना। वो चाह ही नहीं थे कि हमारा जो है, जहां पे हमारा बेस है वहां पे हम जाके जो है वापिस जो है कैप्चर करें। कुछ नहीं, सारे नेता कहां गए थे मुझे बताइए आप? सचिन पायलट के अलावा पीसीसी में नजर नहीं आ रहे, अपने घरों में वहां पे। अब देखिए क्या अजीब सी बात है कि प्रभारी महामंत्री ये कह रहे हैं कि अब की बार स्थानीय जो नेता है ना, उनकी नहीं चलने दूंगा, और जो पर्यवेक्षक बनाए गए उन्हीं का अंतिम निर्णय होगा। अरे यार, ये क्या बात हुई भाई? मतलब स्थानीय नेताओं को डिस्कार्ड कर देंगे आप, और पर्यवेक्षक जो कि आप जो ना छाड़ के लगाएंगे, और जब लगते हैं तो जो बना 50% के बारे में जो ना कांग्रेस ये पूछते हैं, अरे यार ये कहाँ है, अरे कहाँ रहता है ये कहाँ पे काम करता है, और उसका आप पर्यवेक्षक बना देंगे, और उसके बाद में जो ना आप भी हार जाएंगे, पायलट जी भी हार जाएंगे, शाहरुख को हरवा भी देंगे आप, उसके बाद में पर्यवेक्षक को जिताएंगे आप। तो ये जो नीति है ना, ये कुछ तो अहंकारी है, और कुछ जो है वास्तव में मैं कह रहा हूँ कमजोर की निशानी है। ये करें क्या?
क्या बीजेपी पे भरोसा ज्यादा हुआ और कांग्रेस पे भरोसा कम हुआ है वोटर का, इसको किस तरह से देखा देखिए जाए? गांव में, अश्विनी जी, गांव में अगर आप देखते हैं मतदाता का ट्रेंड किस तरीके से होता है, गांव में आज एक ग्राम पंचायत के पास कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का ऐसा इन्वेस्टमेंट आता है जिसको कि सरपंच अपने अपने तरीके से अपने बोर्ड के माध्यम से खर्च करता है। आपने देखा होगा पिछली गवर्नमेंट के टाइम, पिछली टर्म के टाइम, मतलब गवर्नमेंट तो उसमें क्या करेगी, एक एक ग्राम पंचायत में 2-2, 2.5 करोड़ रुपए के तो घोटाले सामने आए एक ग्राम पंचायत में। हमारे यहाँ 9,887 ग्राम पंचायतें। अब अगर एक एक ग्राम पंचायत में 5 से 6 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है तो उसको संचालित करने वाला आदमी निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण होगा। गांव का विकास कर सकता है, वो गांव का कुछ बिगाड़ सकता है या उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना सकता है। तो एक सरपंच के चुनाव के लिए कम से कम भी 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है इस बार। तो वो अगर इतना पैसा खर्च कर रहा है, रिकवरी की उम्मीद तो भी करता है। रिकवरी नहीं, उस पैसे की रिकवरी होगी और इतना ही पैसा और बनाया जाए, ये प्लान दिमाग में होगा जी। तो ये जो मत डलवाने के लिए जो एक्शन होगा वो एक्शन बहुत स्ट्रांग होगा मेरे हिसाब से। और खासकर वो सरकार के साथ बैठकर काम करेगा। तो जिस सरकार के बारे में, जहाँ से पैसा आने वाला है, जिस सरकार की मोहर लगकर उसके ग्राम पंचायत में पैसा पहुँचेगा, चाहे वो केंद्र की योजनाओं का पैसा हो, चाहे राजस्थान की योजनाओं का पैसा हो, तो वो चाहेगा कि बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट हम लाएं और सरकार के साथ जुड़ें। तो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा, चाहे वो धन बल हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे और भी कोई हो। जगदीश जी, सॉरी, इसीलिए कह रहा हूँ 95% तक जो है ना अब की बार जो है ना वो वोटिंग हुई है। इसका मतलब जो आप कह रहे हैं वही बात है कि बिल्कुल पूरी सब कुछ ताकत लगा रहा है वो 95%। ये एक पक्ष हो सकता है। चलिए, गोपाल चौधरी जी हमारे साथ करौली से जुड़े हैं। 27 वार्ड यहाँ पर है, 11 पर बीजेपी और 10 पर कांग्रेस और 6 अन्य। गोपाल जी, आप क्या मानते हैं, क्या स्थिति है करौली में? नहीं, अभी तो चलो ठीक है, किसी जगह टाइम नहीं हुआ जी, लेकिन अगर यही पोजीशन रही तो आज जैसे कांग्रेस 19 का ही है ना, वैसे ये जो बीजेपी है ना, साहब 9 सीट पे आएगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। जी, ये क्या है कि बिल्कुल मैं भी बीजेपी का ही मेंबर हूँ, मैंने भी 100 मेंबर बना के दिए हैं, जी सर। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ आज की तारीख में। मतलब इनकी जो नीति है ना वो हमारे समझ में, हमारी पंचायत चुनाव में वोट का आधार करौली में क्या रहा आपके हिसाब से? अभी आधार तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ किसी आप दफ्तर में चले जाइए, कोई बाबू तक किसी की नहीं सुनता, किसी कार्यकर्ता की। जी, आप पूरे क्षेत्र में आप कहीं कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सरकार बदल गई। जी, ये जैसे पहले गहलोत जी बहुत बढ़िया सरकार चलाई थी, लेकिन वो ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में और उन्होंने कुछ अपने आप को बदलने की कोशिश करी तो बेचारे 19 पे आ गए। अब ऐसे ही वसुंधरा जी की पहले की सरकार का जो कार्यकाल था उसको देख के लोगों ने वोट दिया, लेकिन अब ये अपने आप को उससे बेहतर बनाने के चक्कर में और उन 9 पे आएंगे साथ। शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़े। जोधपुर से मुख्तार अनीस साहब हमारे साथ है। बताइए मुख्तार साहब, आपका क्या कहना है? जी सर, मैं अपने बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग ये बताएं कि आप कर क्या रहे, आप क्या विकास किया, वो किया, ये सारी बातें अपनी जगह है। और दूसरी बात, कांग्रेस ने तो हमेशा क्या की वो भावना रखी है और वापसी बहुत शानदार कांग्रेस करेगी। दूसरी बात जो आपके जोधपुर में 37 में से करीब 19 वार्डों पर काबिज होती नजर आती कांग्रेस। जी, संभावित वोट जोधपुर का जो है वो कांग्रेस के हक में जाता नजर आ रहा है यहाँ पर। निश्चित रूप से जो जिस तरह से पीसीसी में हमारे करण सिंह जी उचाड़ा और राजेंद्र चौधरी जी को लिया गया है, उनकी मेहनत की बदौलत हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जिस तरह से अशोक गहलोत का कुछ रोल देंगे? मिलाप जी यहाँ जिक्र करें, अशोक गहलोत को कुछ क्रेडिट देना चाहिए? गहलोत साहब का पूरा अनुभव, उसी का फायदा और गहलोत साहब के जो गाइडेंस में काम हुआ है और गहलोत साहब के हिसाब से ही काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। शुक्रिया मुख्तार साहब। मैं बीकानेर संभाग का भी जिक्र करना चाहूंगा। बीकानेर जिले की बात की जाए, 29 वार्डों में से 18 पर बीजेपी यहां काबिज होती नजर आती है। हनुमानगढ़ में 29 में से 17 की बात हो रही है और गंगानगर की बात करें 32 में से 23, मतलब। और चूरू की जो खबर है, चूरू में भी बीजेपी का ही जिला प्रमुख बनता नजर आता है। चारों जिले बीकानेर संभाग में बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापसी होगी। आखिरी दौर में हम लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पंचायत चुनाव के नतीजे भविष्य के राजनीति पर क्या असर डाल सकते हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से क्या होगा असर राजस्थान की राजनीति पर, ब्रेक के बाद।
ये बात तो सिर्फ परिणाम आने के बाद में ही मालूम पड़ी है कांग्रेस का कितना लोगों को विश्वास हटाया है या नहीं जुड़ा है, ये तो सब परिणाम आने के बाद में ही मालूम पड़ेगा। राजस्थान सरकार में बीजेपी सरकार और केंद्र में भी बीजेपी सरकार बन चुकी है, तो अपने जो प्रधान और सरपंच वो बीजेपी के अधिक निकलते हैं तो विकास हो सकता है। गाँव में एक अच्छी सरकार का चयन होना चाहिए और चयन हुआ भी है, तो गाँव में हमें विकास की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि गाँव में विकास बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आज हमारा सवाल आपसे था, क्या लोकतंत्र की चौथी कड़ी में बीजेपी के जुड़ने से विकास होगा? जो दर्शकों की राय मिली, उस राय के मुताबिक 67% लोग मानते हैं कि इस विकास की कड़ी में पंचायत चुनाव को जोड़ने का कारण एक विकास है। अब यहां फर्स्ट इंडिया एग्जिट पोल का जिक्र कर लेते हैं। अजमेर, अलवर, बीकानेर, बारां, सिरोही, करौली, राजसमंद, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, टोंक, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर, चूरू, पाली, झालावाड़ और उदयपुर के साथ बांसवाड़ा में बीजेपी के जिला प्रमुख बनते नजर आते हैं। साथ की बात करें कांग्रेस की तो जालोर, बूंदी, जैसलमेर, धौलपुर, बाड़मेर, जोधपुर में नजर आता है कि कांग्रेस यहां पर अपना जिला प्रमुख बना लेगी। नागौर, दौसा, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर में कड़ी टक्कर है। भरतपुर का जिक्र किया जाए तो भरतपुर में निर्दलीय तय करेंगे कि जिला प्रमुख कहां बनेगा। ये नतीजे क्या राजस्थान की राजनीति पर कोई असर डाल सकते हैं, इसकी बात हो रही है। रामनारायण जी, आपको लगता है पंचायत चुनाव के नतीजे आगे की राजनीति को तय करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अहम है उस अहम में कमी आएगी और जिस तरह से काम नहीं करना, जो वोट बैंक बढ़ रहा है, कांटे की टक्कर जहां पर आ रही है, वो कहीं आपको राहत देगा, आपको लगता है? वोट मतदाता बीजेपी से रुष्ट होते जा रहे हैं। बीजेपी का जो बड़बोलापन था वो सब सामने आ रहा है। कथन करने में जो अंतर है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जो बात है वो सुनने नजर आती है। और किसानों के हित में, गरीबों के हक में जो योजनाएं थी, यहाँ तक कि आप देखें गरीबों को दवाई तक नहीं मिल रही है। जो योजनाएं चालू की गई थी, पेंशन्स नहीं मिल रही है, बुजुर्ग आदमी कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। तो सारी बातें जो मिला करके मतदाता स्वयं ही बीजेपी से रुष्ट होकर के कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है। ये वास्तविकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनोज जी, आपको क्या असर नजर आते हैं? क्या राजनीति पलटेगी आपको लगता है? क्योंकि अभी 132 निकाय हैं, एक नगर निगम बाकी। एक परिवर्तन का दौर है, सकारात्मक परिवर्तन का दौर है। निश्चित रूप से हमारी चारों कड़ियाँ साथ होंगी जनता के विकास के लिए। जो वादा किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा पिछले 1 साल का, जो कार्य किए उन लोगों ने, उनके कारण से निश्चित रूप से चारों जो हमारी लगता है लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा? निश्चित रूप से हमारे कार्य के बदौलत, हमारी नीति के बदौलत, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सरकार के बदौलत जो उन्होंने कार्य किए पिछले 1 साल में, इनके बदौलत निश्चित रूप से हम लोग हासिल करेंगे इस चीज़ को और एक बड़ा बदलाव अंतिम रूप से जो हम प्राप्त करना चाहते हैं हम लोग प्राप्त करेंगे इसे। खंडेल साहब, आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, मैं कहना जहाँ तक आपने कहा ना कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में मैं एक बात कह सकता हूँ, जब तक केंद्रीय नेतृत्व में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं यानी राहुल जी, तब तक कांग्रेस का बंटाधार होना निश्चित है। और जहाँ तक यहाँ राज्य की बात है, राज्य में कुछ भी कर लें आप, लेकिन आजकल राजनीति क्या चल रही है, केंद्र पे चल रही है। और वो जो, और एक दो बातें मैं आप यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो कुछ जहाँ बाड़मेर में अगर आप कहें या करौली में आप कहें, यहाँ वहाँ के कांग्रेसियों के कारण जो है वास्तव में आ रहा है। और एक सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, अभी तक अपने डिस्कस नहीं किया, वो ये कि बीजेपी सत्ता में है और इस पंचायती राज में जो दल बदल कानून लागू नहीं होता है, बाड़ेबंदी में सत्ताधारी ज़्यादा मजबूत होता है और कांग्रेस कमजोर होती है, और खरीद फरोख्त में भी सत्ताधारी जो है ज्यादा मजबूत होता है। और वो जो है ना, बाड़ेबंदी में जो कौन बाड़ाबंदी कर पाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी हाल के लिए। और भविष्य में वास्तव में हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस में जब तक आधारभूत परिवर्तन नहीं होगा और कांग्रेसियों के द्वारा चुनावा नेता नहीं आएगा बीच में, जनपरक नेता, जनवादी नेता, जनता का नेता, तब तक कांग्रेस का भला नहीं होता। और बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक कांग्रेस उभर कर नहीं आएगी, नए नाम से आ सकती है।
लेकिन इस नाम से नहीं आ पाएगी, और ये नहीं आ पाएगी, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत। ये एक बड़ा संकेत था। बीजेपी की बाड़ाबंदी जयपुर से लेकर अलग अलग स्थानों पर जारी भी है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो इशारा है मानचंद जी का वो कहीं नतीजे पर पहुंच सकता है। फाइनल कमेंट के लिए जगदीश जी आपके पास में आ रहे हैं, आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, आप पूछ रहे हैं कि अगर इस तरीके के रिजल्ट ही आते हैं राजस्थान में पंचायत राज के, तो राजनीति किस तरीके से बदलेगी। मैं मानता हूं कि राजनीति सकारात्मक बदलेगी। पहली बार पंचायतों में पढ़ा लिखा तबका आएगा, बड़ी संख्या में क्या सभी होंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि 8वीं पास होगा या 10वीं पास होगा तो ही चुनाव लड़ पाएगा। इसलिए इसलिए पहली बार ऐसा तबका आएगा जो सचमुच में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, जिसके साथ इंटरेक्शन हो सकेगा। और वो जो परंपरागत कांग्रेस की राजनीति चलती थी, बाड़ाबंदी जो है ना वो नई नहीं है, बाड़ाबंदी तो हर बार ही होती है। वो गांव के पंचायत में जिस तरीके का था, गांव में 2 ही तरीके से परिणाम निकलते हैं। पहले ज़्यादातर ये होता था कि गांव के सारे लोग मिल बैठकर आपस में तय कर लेते थे, और ज़्यादातर आधे के करीब चुनाव निर्विरोध हो जाते थे कि भाई हमारे गांव से ये फलाराम जी जो हैं सरपंच बनेंगे जी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वणिक हो, हरिजन हो, कोई भी हो, लेकिन ये तय कर लेते थे कि भाई ये इस आदमी को सरपंच बनाना है, इसके ऊपर सबका विश्वास है। अब वो परिस्थितियां नहीं रही। अब संघर्ष दूसरी चीज का है, जो मैंने आपको इशारा किया था कि अब एक एक प्रधान, एक एक जिला प्रमुख अगर 4 करोड़ रुपए अपने चुनाव पे खर्च कर रहा है और पढ़ा लिखा आदमी वहां पहुंचेगा, तो अब चीजें होंगी डेवलपमेंट के नाम पर कि कौन कितना पैसा अपनी ग्राम पंचायत में या अपने जिले में या अपने पंचायत समिति के लिए लेकर आता है और किस तरीके के काम कराता है। ये सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन हमारे राजस्थान में देखने को मिलेगा जी। तो इसका लाभ राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में विकास के तौर पर आना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि मैं अभी थोड़ा चिंतित इस बात को लेकर हूँ कि जब शिक्षा का आधारभूत कोई वो भी नहीं बनाया गया था, तब भी करोड़ों रुपए के घोटाले पंचायतों में निकल के आ रहे थे। अब पढ़े लिखे पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, मुझे कुछ ये एक पक्ष हो सकता है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट इंडिया एग्जिट पोल लेकर आपके बीच में आया, पंचायत चुनाव को लेकर पहली चुनौती को स्वीकार किया और कोशिश की कि बेहतर परिणाम आप तक लेकर हम पहुंचे। हो सकता है इसमें कोई त्रुटि हो 5-10%, लेकिन हमारी कोशिश थी कि ईमानदारी से आप तक इन नतीजों को पहुंचाएं। कल आप जब मतगणना होगी तो भी नतीजों को सबसे पहले सटीक आकलन के साथ फर्स्ट इंडिया पर देख पाएंगे। आज बिग फाइट में इतना ही।